प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। सलाम आप सभी को, शालोम, जय मसीह की नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। आज प्रियजनों 7 तारीख है, 7 मार्च है और परमेश्वर ने 2 महीना हमको कितने अद्भुत रीति से चलाया, संभाला, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए आज की भक्ति में हम भाग लें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम इस समय आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी के प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, जो हमारे पाप अपराधों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने अपनी आहुति दी, अपना रक्त का दाम देकर प्रभु जी हमें छुटकारा दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। इस समय जो भाई बहने जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, हम सब इस समय आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य रक्त से आपने हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया। धन्यवाद। सारे श्रापों से हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। समय प्रभु सोना चांदी रुपया लेकर नहीं, आपका पुत्र यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से नहाकर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम प्रभु जी एकत्रित हुए आपको धन्यवाद देने के लिए। हम एकत्रित हुए आपके महान सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाने के लिए। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा गौरव देते हैं प्रभु यीशु। आपको प्रभु जी हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई अंधकार का काम किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, आप कितने अच्छे हैं, कितना भला परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपने प्रभु हमें छुटकारा देने के लिए कोड़ों की मार खाई, आपके हाथ पैर में कीले ठोके गए। आपने प्रभु जी कितना दर्द सहा और उस दर्द से प्रभु जी आपने हमें चंगा किया है, छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम मिलकर आज परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, प्रभु की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो चिंता मुक्त करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर है। हमने जो अपने जीवन के लिए जो कल्पनाएं की, उससे भी सुंदर, अद्भुत और बढ़िया परमेश्वर के पास योजना है। सो आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई करें। आमीन, हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता,
तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया रिखांदाराबा शाकादाराबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद का हृदय लेकर आए आपके पास प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी, उपकार स्तुति, क्योंकि आपके जैसा कोई न था न है न होगा प्रभु जी। आप प्रभु जी अनंत अनादि परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमारे लिए जो किया है प्रभु जी, वो हमारी कल्पना के परे है प्रभु जी। आपका प्यार अनोखा है प्रभु जी, आपका प्रभु जी करुणा सदा की है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो
वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, सचमुच प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हृदय की गहराई से आपकी उपकार स्तुति करते हैं। हमसे प्यार करने वाला, हमारे लिए चिंता करने वाला, हमें अपने परेशानी और प्रभु जी हर एक प्रकार के प्रभु जी चिंता से छुटकारा देने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी पढ़ाई करते हैं, आपके मान सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रिय जनों, हम वचनों में चलते हैं और आज का वचन हम मनन करने वाले हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 वचन जी। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपके इन पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, हम आज 3 बातों के ऊपर फोकस करने वाले हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले चिंता, दूसरा धन्यवाद और तीसरा परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ के परे है। इन 3 चीज़ों के बारे में हम आज मनन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है, ऐसा सोचिए आप नाव के अंदर, पानी के जो पानी में चलती जो नाव होती है उसमें आप यात्रा कर रहे हैं और तूफान आया है, तूफान आया है। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, है ना? सबसे पहले आपको चिंता होगा, अब क्या होगा मेरा आगे, अब आगे क्या होगा, ठीक है। अब नाव पलटी हो जाएगी, पानी अंदर जाएगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, एक चिंता, ये एक चीज़ है। दूसरा एक चीज़ है, मैं धन्यवाद देता रहूँगा प्रभु को, क्योंकि पहले भी परमेश्वर ने मुझे बड़े बड़े संकटों से बाहर निकाला है, इस संकट से भी परमेश्वर मुझे बाहर निकाला है। आप धन्यवाद दोगे, ठीक है। कुछ लोग कोसना चालू कर देते हैं, मैं क्यों पैदा हुआ, क्यों ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा हुआ, ये कर देते हैं। दूसरा धन्यवाद देना है परमेश्वर को। तब आप परमेश्वर को जब धन्यवाद दे देते हो तो उस समय प्रियजनों आप नम्र बनते हो, आप नम्र बनते हो। कुछ लोगों की आदत है, जाओ उनको थैंक यू बोलो, जाओ उनको धन्यवाद बोलो। मैं क्यों बोलूँ, मेहरबानी किया है क्या, हाँ उनका ड्यूटी था, उन्होंने किया, मैं थैंक यू नहीं बोलूँगा, मैं धन्यवाद नहीं बोलूँगा। ये अकड़ होती है और ये अकड़ हमारे लिए खतरनाक है। पर जब हम धन्यवाद देते हैं प्रियजनों, हम नम्र बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नम्रता हमारे अंदर आएगी कहाँ से, जब हम नम्र बनेंगे। सो आइए फिर से एक बार वचन की तरफ चलते हैं जी। किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो, परंतु जी हर एक बात में, देखिए प्रियजनों, किसी भी बात की चिंता मत करो लेकिन हर एक बात में, किसी भी बात की चिंता मत करो लेकिन हर एक बात में जी तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 3 चीज है ना, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, विनती, प्रार्थना और निवेदन, है ना।
ये सब परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ में पेश किया जाए, उनके सामने रख दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए। जी, तब परमेश्वर की शांति। बस 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 बस, जब परमेश्वर का वचन कहता है हमने धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख रखना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। जी, वह तो और भी अनुग्रह देता है। जी, इस कारण यह लिखा है जी कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध परमेश्वर अभिमानी घमंडियों से विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। ओके, दीन बनना मतलब जब आप धन्यवाद देते हो, आपकी परिस्थिति खराब है कोई बात नहीं है, आपके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है कोई बात नहीं है, आपको धन्यवाद देना है प्रभु को। प्रियजनों, धन्यवाद परिस्थिति बदल देता है। धन्यवाद ऊपर के ऊपर नहीं, अंदर से, दिल की गहराई से जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, आपकी और मेरी परिस्थिति चेंज हो जाती है, हम नम्र हो जाते हैं और नम्र लोगों के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर के योग्य आराधना नहीं की और परमेश्वर ने उनके मन को अंधकारमय कर दिया। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 21 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। जी, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की और धन्यवाद नहीं दिया। परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की और धन्यवाद नहीं दिया। जी, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि जी उनका निर्बुद्धि मन जी अंधेरा हो गया। जी, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया क्योंकि वो घमंड में थे, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया परमेश्वर को, तो क्या हो गया, उनका मन अंधेरा हो गया। प्रियजनों, आप और मैं हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हर परिस्थिति में, हर बातों में हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपके साथ बुरा हो गया, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके साथ में अच्छा हो गया, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके पैसे कहीं खो गए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपको कहीं पैसे मिले रास्ते पर चलते समय या कहीं भी, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप भूखे हैं, अगर आपको भोजन किसी ने दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपने वस्त्र पहने और किसी ने आपके वस्त्र की तारीफ की, आपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रियजनों, हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। किसी भी बात की चिंता न करने की चेतावनी है और हर एक बातों में परमेश्वर के सामने, है ना, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ में पेश करने का है। सो धन्यवाद देते हैं प्रियजनों, हम अपनी परिस्थिति को चेंज करते हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं, हमारा मन अंधकारमय नहीं हो जाता है। जब हम धन्यवाद देते हैं प्रियजनों, परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है मेरे बच्चे जिनके ऊपर मैं उपकार करता हूं और वे मुझे धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर की प्रसन्नता आपके ऊपर और मेरे ऊपर होती है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। और बाइबल बताती किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता का मतलब क्या है? एक यूनानी भाषा में उसका अर्थ ये है कि दो मन होना, दुचित्तित, है ना, दो मन का होना, है ना। सो बाइबल कहती है हमको वैसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 6, 7 और 8 वचन हम देखेंगे। जी, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। जी, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वो अपनी सारी बातों में चंचल, स्थिर नहीं है, वो दुचित्ता है। प्रियजनों, आज परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा करना है, ठीक है। जब आप और मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, चिंता करना यानी परमेश्वर से अपना मन को हटाना, चिंता करना मतलब परमेश्वर पर विश्वास न करना। प्रियजनों, एक व्यक्ति है, मेरी उनसे बात हो रही थी, उनका कई पैसे अटके हुए हैं और उनको मैंने कहा परमेश्वर आपका सारा पैसा लौटा कर दे रहा है।
बस आप चिंता मत करो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर आप विश्वास करो। और ऐसा हुआ, कुछ समय के बाद जिस व्यक्ति ने इनसे पैसे लिए थे वो व्यक्ति कहीं चले गए, चुपके से भाग गए। अभी बड़े परेशान हो गए और इन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, पास्टर साहब आपने मुझे कहा कि वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति तो घर छोड़ के भाग गए हैं, अब क्या होगा मेरा, है ना, अब मैं कितना इंतज़ार करूं। मैंने कहा साहब मैंने आपसे कहा है चिंता मत करो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। मेरा तो विश्वास है, मैं चिंता बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो फिर आप जब मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं, इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है, आपको विश्वास करना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर को। प्रभु इसके पहले भी मेरे जीवन में तकलीफ़ें आए, तूफान आए और आपने उसमें से मुझे बाहर निकाला, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये परिस्थिति मेरे सामने आई और मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे इसमें से बाहर निकाला है। तो कहते नहीं नहीं मेरा तो विश्वास है। तो फिर मैंने कहा विश्वास है तो आपके मुंह से ऐसे स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, ऐसे वाक्य आपके मुंह से, ऐसे शब्द आपके मुंह से आना नहीं चाहिए। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करो। परमेश्वर को पता है अगर आपका पैसा किसी ने खाया है, आपको किसी ने लूटा है, परमेश्वर जानता है उसको कैसे आपके पास लेकर आएगा। वो परमेश्वर जानता है कि कैसे वो आपके सामने उसको झुका देगा और जो भी आपका लिया है वो कई गुना ज़्यादा लौटा कर देगा। प्रियजनों, एक बहन मेरे पास आई और उन्होंने कहा पास्टर साहब मेरी माँ मरने के पहले अपना सारा दागिना मुझे दिया, क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ और मेरे भाई हैं, 5 भाई हैं और मैं एक ही बहन हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या हुआ है? तो मेरा दागिना इन लोग मुझे नहीं दे रहे। मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको ज़रूर देगा और जितना आपका है उससे ज़्यादा मिलेगा। और फिर ऐसा ही हुआ, एक दिन वो आकर बोलने लगी मेरे भाइयों ने मुझे अपना दागिना दिया प्लस ऊपर से कुछ और भी मुझे दिया। मैंने कहा है परमेश्वर, आपने चिंता की है लेकिन अब चिंता निकाल दी, आपने परमेश्वर के हाथ में मैटर को दे दिया और परमेश्वर ने कार्रवाई की। प्रियजनों, आज परमेश्वर कार्य करना चाहता है, ठीक है ना। सो आपको और मुझे क्या करना है? बिल्कुल चिंता नहीं करना है, परमेश्वर को हर एक बातों में धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। वह व्यक्ति दुचित्ता है, वो व्यक्ति डबल माइंडेड है, डबल माइंडेड है जी, और अपनी सारी बातों में चंचल है, सारी बातों में चंचल है। दुचित्ता यानी डबल माइंडेड। प्रियजनों, इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? आपके पास एक लकड़ा है, इतना इतना लकड़ा है और आपको खाना बनाना है, तो आप कुराड लेते हैं, है ना, कुल्हाड़ी लेते हैं और उसके पर मारते हैं। मारने से क्या हो जाता है? वो 2 टुकड़ा हो जाता है। वैसे ही आप और मैं प्रार्थना करते हैं लेकिन चिंता भी करते हैं, तो वो 2 भाग कर देते हम। किस चीज़ का? अपने मन का। अपना मन परमेश्वर के ऊपर स्थिर होना चाहिए, पर हम उसको ऊपर से नीचे 2 टुकड़ा कर देते हैं। यानी अब हमारा मन जो है 2 बातों में बटा हुआ है। एक, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, दूसरा मेरी समस्या है। तो प्रियजनों, आपको और मुझे याद रखना है, जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं यानी उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, और यदि आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं प्रियजनों, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। लेकिन अगर आप अपने समस्याओं के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर आपका मन परमेश्वर के वचन से हट जाता है और आपको हर जगह पे समस्या, प्रॉब्लम दिखाई देती है, आपको उसका सलूशन दिखाई नहीं देता है। तो आप दुचित्ता नहीं होना चाहिए, आपका मन परमेश्वर पर और उनके वचनों के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा एक कुर्सी आती है जो बुजुर्ग लोगों को बिठाते हैं, वो ऐसे हिलते रहती है, ऐसे हिलते रहे, रॉकिंग चेयर बोलते हैं ना, ऐसे हिलते रहती है। उस पर आप बैठिए और बैठकर उस पर खूब उसको हिलाइए, आप उसको ऊपर नीचे से हिलाइए, ठीक है। आधे घंटे के बाद आप कितना आगे पहुंचोगे? कहीं नहीं, आप वहीं के वहीं खड़े हैं। वैसे ही आपकी और मेरी जो चिंता कर रहे हैं आप कहीं आगे नहीं जा रहे, बस वहीं के वहीं है, क्योंकि आपकी चिंता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको और मुझे करना क्या है? परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप चिंता करते हैं, ओके, अगर आप चिंता करते हैं
तो क्या होगा पता है आपको, आपका कल और बुरा होने वाला है। आज तो बुरा हो गए, आपका कल और बुरा होने वाला है और आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, आपके अंदर लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और जब आप चिंता करते हो प्रियजनों, बहुत सारे प्रकार की बीमारी का घर आपका शरीर बन जाता है, बहुत सारी ढेर सारी बीमारियों का घर आपका शरीर बन जाता है। इसके लिए चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 22 वचन देखते हैं। फिर उसने जी अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो, अपने प्राण की चिंता मत करो, अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, कहीं का भी आपको चिंता नहीं करना है। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है प्रियजनों। पर आपको ध्यान किन बातों पर देना है? आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है चिंता ना कर, मैं चिंता नहीं करूंगा। जी फिर से एक बार। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो। नंबर 1, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, अब क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। ठीक है, जीवन के ऊपर भी कहा है, खाने के ऊपर भी कहा है, क्या पहनने के बारे में कहा है। यानी इसमें सारी बातें जो जीवन कहा है, जीवन में सारी बातें आ गई। जीवन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, मैंने नौकरी का है, खाने पीने का है, रहन सहन का है, आना जाने का है, हर चीज़, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, ये वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना है। प्रियजनों, एक बहन चिंता कर रही थी, उनको एक बर्थडे में बुलाया था और बर्थडे में जाना था उनको, एक बच्चे का बर्थडे था, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे कि उस बच्चे को कुछ दें। ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। पति पत्नी ने कहा हम बच्चे को बेस्ट गिफ्ट देंगे। तो पत्नी कहते कहाँ से देंगे, कहाँ है हमारे पास पैसा। उसने कहा शांत रहिए, कल बर्थडे है, कल हम देखेंगे। और भोर में लोग जब उठे प्रार्थना के लिए, तो पति ने अपने पत्नी से कहा, कहता है कि भाई उस बच्चे को द बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है, उस बच्चे को बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है। और पति ने पत्नी से कहा कि हम उपवास करेंगे उस बच्चे के लिए, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा। और इन लोगों ने उपवास किया। इन लोगों ने जो उपवास किया, वो उनका जो जिस बच्चे का बर्थडे था, उसके पिताजी को पता चला ये लोग बेस्ट गिफ्ट दे रहे अपने बच्चे को, हमारे बच्चे के लिए ये लोग उपवास कर रहे हैं, ये लोग उपवास कर रहे हैं। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हो गया। और जब वहाँ पर जब शाम के समय, बर्थडे के समय लोग पहुँचे, वहाँ पर केक काटा, सबके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट है। ये ऐसे गए वहाँ पर, उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। और वहाँ पर उस बच्चे के बाप ने सबके सामने कहा, आप लोगों ने बहुत कीमती अनमोल तोहफा लेकर आए मेरे बच्चे के लिए, पर आप सभी से बढ़कर एक बड़ा खूबसूरत तोहफा ये पति पत्नी ने लेकर आए। अब इनको बहुत शर्मिंदा वैसा महसूस हो रहा था कि हमने बच्चे के लिए कुछ लेकर नहीं गए, अब बड़ी बेइज्जती होगी। तब उन्होंने सबके सामने कहा, ये लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं और मेरे बच्चे के वजह से इन्होंने उपवास किया है। आप में से हर कोई पेट भर के खाया होगा, नाश्ता किया होगा, खाना खाया होगा, पर ये एक कपल ऐसा, एक पति पत्नी ऐसे हैं, ये इन्होंने आज दिन भर कुछ नहीं खाया मेरे बच्चे के लिए, और इनकी दुआ मैं विश्वास करता हूँ बहुत आगे तक काम आने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ बातें जो कहते हैं परमेश्वर कि चिंता मत करना, आपके पास पैसे नहीं है चिंता मत करना, कहीं कुछ देना है चिंता मत करना, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, बस आंखें खोल कर देख लीजिए। या फिर परमेश्वर से कहिए, मेरी आंखें खोल दे प्रभु जी, ताकि मैं तेरे अद्भुत नज़ारे को देख सकूं, तेरे अद्भुत कार्यों को मैं देख सकूं, मेरी आंखें खोल दे। एलिशा है ना, जब उसको उनको पकड़ने के लिए जब सेना आई थी, तो एलिशा का जो दास है वो परेशान हो गया। उसने कहा, मालिक
क्या करूं, अभी इन लोग आए हैं हमको ये करने के लिए, वो करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। बोला शांत हो जा, प्रार्थना किया, उसकी आंखें खुल जाए। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा पहाड़ पर यहाँ वहाँ सब स्वर्गदूत आए हैं, वहाँ पर बेहिसाब स्वर्गदूत आए। तब वो कहते हैं कि मालिक हमारे साथ में तो अभी बहुत लोग हैं, बहुत स्वर्गदूत है हमारे लिए लड़ने के लिए। तो प्रियजनों, आज चिंता क्या होता है, आपका मन दो भाग में बढ़ जाता है, संसार के ऊपर, समस्या के ऊपर। और जितना आपका मन बढ़ गया है, दुचिता मन जब बढ़ गया आपका, उस समय ऐसा हो जाता है आपको परमेश्वर और उसके वचनों के ऊपर यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। इसके लिए प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है वो दुचित्ता है, लेकिन आप और मैं हम काम कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर पूरा भरोसा करें, आंख बंद करके भरोसा करें। तब परमेश्वर आपको और मुझे जो कहता है, मैं अपने शरीर के लिए क्या, अपने जीवन के लिए क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। परमेश्वर अगर पंछियों को भूखा सोने नहीं देता है, तो आपको और मुझे, जो हम वो पंछियों से कई गुना ज्यादा कीमती और अनमोल है परमेश्वर के नजर में, तो परमेश्वर क्यों हमें भूखा सुलाएगा। परमेश्वर भूखा नहीं सुलाता है प्रियजनों। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और वो भी अद्भुत रीति से। परमेश्वर की योजना हमारी समझ के परे है, लेकिन परमेश्वर की योजना द बेस्ट है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, है ना, पूरे यूनिवर्स में परमेश्वर की योजना जैसा किसी की योजना नहीं है। प्रियजनों, अमेरिका ने एक जहाज बनाया ऊपर जाने के लिए, असफल हो गए। ओके, कई देशों ने कई जहाजें बनाए इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए, असफल हुए। लेकिन परमेश्वर का सफलता देखिए, अपने इकलौते पुत्र को धरती पर लेकर आया और उनकी कुर्बानी दी, और फिर उनको वो परमेश्वर जो दया का दिन है, प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ में बुला लिया। और अब फिर से वो यहोवा परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को फिर से भेजने वाला है आपको और मुझे ले जाने के लिए। परमेश्वर का प्लानिंग पक्का है। अब आप सोचोगे कि परमेश्वर ने वादा किया है तो कब पूरा होगा। अब्राहम से वादा किया था जब वो लगभग 75 साल का था कि तुझे संतान होगा, और जब 100 साल का हुआ उस समय उसको वो संतान, वाचा का पुत्र परमेश्वर ने दिया। तो प्रियजनों, वहां पर समय लग गया। समय लगने के पीछे का कारण मैं कभी किसी टीचिंग में आपको दूंगा, लेकिन प्रियजनों, अब्राहम का पेशेंस देखिए, उनका सहनशीलता देखिए, धीरज देखिए, कैसा रखकर वो धीरज रखकर वो बैठे थे। उन्होंने परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा किया। उनके पत्नी ने नहीं किया और उनको तकलीफ झेलना पड़ा, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और वो वाचा का पुत्र उनको मिला। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे कहना चाहता है, ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर आज आपको और मुझे कहना चाहता है, 1 पतरस 5:7 जी, और अपनी सारी चिंता, अपनी थोड़ी चिंता नहीं, अपनी कुछ चिंता नहीं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि जी उसको तुम्हारा ध्यान है। तो अगर आप चिंता करते जाओगे प्रियजनों, आप मौत को नजदीक बुला रहे हो, आप बीमारी को नजदीक बुला रहे हो, यानी चिंता कर करके अगर आप मर गए तो इसका मतलब ये आपने आत्महत्या की। आपकी मौत नहीं थी, पर चिंता करने के वजह से आप मर गए। अभी आपको पता है, जो ड्रग्स लेते हैं, ओवरडोज हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या वो आत्महत्या नहीं है? तो शराब पीने वाले, आपने देखा होगा कि शराब बनाते समय कुछ गड़बड़ी हो गई, पीकर 120 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, 50 लोग मर गए। तो ये शराब पीने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो उन्होंने ये पीकर अगर वो मर गए हैं, इसका मतलब उन्होंने गड़बड़ी की है ना, आत्महत्या की है। तो आप और मैं चिंता करते हैं, इसका मतलब आप और मैं आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि चिंता जो है प्रियजनों, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास ऐसा ठहरता है, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास ऐसा ठहरता है। इसके लिए आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। और लोग आपसे कहेंगे, बहन आप प्रार्थना कर रहे हैं, भाई आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। आपने उनसे कहना है, भाई मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मेरा पूरा भरोसा है मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। अगर मैं इस
परिस्थिति में अगर आया हूं तो यहां से छुड़ाने की ताकत मेरा परमेश्वर रखता है। आमेन, हालेलुया। अब सॉल्यूशन क्या है प्रियजनों? समाधान जो है वो दो चीजें है। समाधान जो है वो, जो समाधान को हम दो भाग में देखेंगे। पहला भाग हम देखेंगे, आपको और मुझे प्रार्थना करना है, अपने प्रार्थना निवेदन जो भी है परमेश्वर के साथ में धन्यवाद के साथ में रखना है। परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ में रखना है, चिंता नहीं करना है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर के वचन में लिखा है। वरन सारी बातों में हमने परमेश्वर को प्रार्थना, विनती, निवेदन जो भी है धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख रखना है। ये हमारा काम हो गया, पहला हिस्सा। और फिर परमेश्वर का काम, फिलिपियों की पत्री 4:7। तब परमेश्वर की शांति, तब मतलब जब अपने धन्यवाद के साथ में अपने निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर के सम्मुख रखे आपने, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं, जो मनुष्य के समझ के परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए, तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को, दो बातें ध्यान देने वाली बातें, हृदय और विचार। अब चिंता में क्या हो जाता है, क्या होगा मेरा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, है ना, वो चिंता होता है। अब यहां पर आपके विचार जो है मसीह यीशु में सुरक्षित हो जाते हैं, मसीह यीशु में सुरक्षित। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, 4:7 फिलिपियों की पत्री जी। तब परमेश्वर की शांति जी, जो समझ से बिल्कुल परे है, जो मनुष्य के समझ के बिल्कुल परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को। प्रियनो, बाइबल कहती है मनुष्य का हृदय असाध्य से रोग से भरा हुआ है ना, असाध्य। लेकिन जब आप परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं, आपका हृदय स्थिर हो जाता है। कुछ लोग प्रियजनों, वो जो कोरोना वायरस का जो दवा निकला है वो लेने के लिए जा रहे थे और डर के जा रहे थे। उनका हार्ट बीट एकदम धड़ 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 धड़, दिल की धड़कन एकदम तेज हो रही थी कि दवा लूंगा तो मुझे क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, ये होगा, वो होगा। लोगों के अंदर एक डर था। ओके, सो ये जब जाते हैं तो उन्होंने सुना है कई लोग मर गए हैं, कई लोगों को ये हो गया, कई लोगों को वो हुआ है। ये डर के मारे इनका हार्ट एकदम ज़्यादा वो हो रहा है। सोचिए, आपको कोई बीमारी है ऐसा डॉक्टर ने कहा है और आपका रिपोर्ट का हम वेट करते हैं, और रिपोर्ट आने के बाद जब रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं आया है, आपकी धड़कन एकदम तेज़ होती है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डॉक्टर क्या कहेगा, अब मेरा ये तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना, वैसा तो नहीं हुआ। आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती है, आप डरे हुए रहते हैं, अब क्या होगा। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप सारी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सम्मुख रखता है, तब वो शांति जो परमेश्वर की ओर से आती है, जो समझ के परे है, वो शांति तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा, एकदम सुरक्षित। आप हिलोगे नहीं, आप डगमगाओगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा परमेश्वर का वचन है जो आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे कह रहा है वो शांति जो हमारे कल्पनाओं के परे है, वो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। बस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना और बिल्कुल डगमगाना नहीं, बिल्कुल डगमगाना नहीं। अगर आपने ऐसा किया प्रियजनों, आपका हृदय एकदम स्थिर रहेगा, आपका मन एकदम शांत रहेगा, आपके विचार एकदम जैसा आपके विचार हैं परमेश्वर वैसा कर देगा, सुरक्षित रखेगा, और आपके लिए परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहता है। तो प्रियजनों, आज हमने क्या सीखा कि हमको धन्यवाद देना है प्रभु को और चिंता नहीं करना है। ओके, चिंता करने से क्या हो जाता है, हम दुचित्ते हो जाते हैं, है ना। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए और परमेश्वर को हमारा ध्यान है ना। पहला पत्रस 5:7 में हमने पढ़ा है ना, तो सारी चिंता उस पर डालो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सो प्रियजनों, परमेश्वर का ध्यान आपके और मुझ पर है, पर आपका और मेरा ध्यान कहाँ पर है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपके बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु हमें आशीष दिया,
और आज आपने हमसे बातें की, इसके लिए आपको धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमें आशीषित किया है, इसके लिए आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, हम मिलकर प्रार्थना करें। तैयार हैं? हम प्रार्थना करें। आपने कहीं ना कहीं अविश्वास दिखाया होगा, कहीं ना कहीं डाउट आपके दिमाग में आया होगा, क्या हो सकता है, क्या इसमें से मैं बाहर निकलूँगा, क्या मैं पास हो जाऊँगा, क्या मेरी समस्या ठीक हो जाएगी क्या? अगर आपने डाउट किया है परमेश्वर के विरोध में, है ना, तो क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज आपने मुझसे बातें की है आपके पवित्र वचनों के द्वारा। आज मैं आपके सन्मुख आकर क्षमा की याचना करता हूं। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। कई बार ऐसा हुआ है जब मैं विश्वास में डगमगाया हूं। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने बहुत चिंताएं की। आज प्रभु आपके सन्मुख आता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आपके अटूट प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके अद्भुत वचनों के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे आप चलाइए। मेरा सहारा आप है, मेरा गढ़ किला चट्टान आप है, मेरा सर्वस्व आप है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना समाप्त करें। इस समय भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आकर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आज 7 तारीख है, 7 मार्च है, और परमेश्वर ने हमें इस मार्च महीने में लेकर आया, और आज पहला इतवार है। सो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। और आज हमारे भाई विजय करवीर, इनका जन्मदिन है। कल 8 तारीख पूरे विश्व में वुमेंस डे, है ना, महिला दिवस मनाया जाता है। सो और आप सभी जितने भी हमारे साथ में बहनें हैं, महिलाएं हैं, आप सभी को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सोमवार के दिन 8 तारीख को अनामिका बरुआ, इस बच्ची का जन्मदिन है। 9 तारीख को मंगलवार के दिन हमारी बेटी स्नेहा गायकवाड़ और शोभा मालिनी मोहिते, इनका जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और 10 तारीख को बुधवार के दिन मनोज सरोज, जो आजमगढ़ में है, रामपुर बड़ौना में, इस बच्चे का जन्मदिन है। और साथ साथ पास्टर संदीप सुरवे साहब का जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और 11 तारीख को यानी गुरुवार के दिन वार्नर डिसूजा,
इस बच्चे का जन्मदिन है जो नलसुपारा में है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कई लोग हैं जिनका इस सप्ताह भर में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है। सो आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय पूरे विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है उन्हें हम आपके हाथ में सौंपते हैं। विजय करवीर को, अनामिका बरवा को, स्नेहा गायकवाड़ को, शोभा मालिनी मोहिते को, मनोज सरोज को प्रभु जी, और पास्टर संदीप सुर्वे साहब को, वार्नर डिसूजा को, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनके साथ रहिए प्रभु जी। उनके जीवन में आपका बड़ा उपकार, उनके जीवन में आपका बड़ा कार्य होवे, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। इनके जीवन में खुशियाँ और शांति और आपकी बड़ी कृपा बनी रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया। इन सभी को दीर्घायुष्य प्रभु जी, और प्रभु जी वो दृष्टि देना प्रभु जी, वो नज़र उनको देना प्रभु जी, कि वो देखें जो आम आंखों को दिखाई नहीं देता है। आपका प्यार और आपका अद्भुत चमत्कार और आपका अद्भुत कार्य देख सके प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर दिया, इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, आप जो हमसे पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आप जो हमारे साथ में कई समय से हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके इतने लोगों को भेज दीजिए जिस किसी भी माध्यम से, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को देखें और वो परमेश्वर को ग्रहण करें। प्रियजनों, हम आपसे पैसे या कोई और चीज़ें नहीं मांग रहे। हम बस इतना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप हो सके इतना आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। किसी एक के भी जीवन में परिवर्तन आ गया तो हमारा ये जो हमने जो मेहनत की है वो सफल हो गया है। ठीक है ना। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको आशीषित करें। और प्लीज़ और भी लोगों से कहिए हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से आप कहिए। धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।